अस्सलामु अलैकुम नाजरीन इकराम। इसराइली कुत्तों ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ने के बाद अब चीन, रूस और दीगर ममालिक से पंगा लेना शुरू कर दिया है, जिससे ये बात साबित होती है कि दरपर्दा एक ग्रेट गेम खेली जा रही है, जिसमें मशरिक़ वुस्ता के मुस्लिम ममालिक समेत रूस और चीन को टारगेट किए जाने का प्लान तरतीब दिया जा चुका है। इसराइल ने चीन पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी है, जिसके बाद चीनी हुक्काम ने इसराइल को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। जबकि गुज़श्ता रोज रूसी हुक्काम ने दो टोक अल्फाज में इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया है, जिस पर इसराइल रूस के खिलाफ भी महाज खोलने की कोशिश कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में एक खबर यह भी है कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीन की मदद का ऐलान कर दिया है, जबकि तुर्क वज़ीर ख़ारजा की तजवीज़ पर अमल करने के लिए पाकिस्तान, ईरान और तुर्की की खुफिया मीटिंग्स जारी हैं। और अब यह इम्कान पैदा होता नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और तुर्की जल्द ही अपनी अफवाज फ़लस्तीन भेजने का ऐलान कर देंगे। लेकिन यह कैसे मुमकिन होगा और इसके असरात खिते पर क्या मुरतब होंगे, और इसराइल क्यों चीन और रूस से पंगा लेने की कोशिश में है, इस पर बहस करने से कबल फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल से आपको आगाह करते चलें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़लस्तीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी से मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 3 मसाजिद भी शहीद हुई और 40 मकानात तबाह हुए हैं। ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि फ़लस्तीन में इसराइली फौजियों की वहशियाना बमबारी 11 रोज से जारी है। गजा में गुज़श्ता सुबह इसराइली फोर्सेस ने एक फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत पर बमबारी की, जिसके नतीजे में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हालिया बमबारी से 3 मसाजिद भी शहीद हुई और 40 के करीब मकानात तबाह हुए। फ़लस्तीन की वजारत सेहत का कहना है कि फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत से शहीद अफराद की तादाद 256 हो गई है, जिनमें 63 बच्चे और 35 खवातीन भी शामिल हैं, जिससे इसराइली फौजियों की सफाकियत और बर्बरियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मगर अफसोस के मुस्लिम ममालिक की आलमी तंजीम OIC ने इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया, जबकि दीगर आलमी इदारे भी जुबानी जमा खर्च तक ही महदूद हैं। ताहम पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के हालिया फैसले से यकीनन इस बर्बरियत को रोकने में मदद मिलेगी। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स की तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज एक अहम बयान जारी किया। जीन जुलायर ने कहा कि मकबूजा गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 52,000 से जायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं, जिनमें से 47,000 अफराद ने 58 UN स्कूलों में पनाह ले रखी है। यहूदी फोर्सेस की बमबारी के नतीजे में 132 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं, जबकि 316 बुरी तरह मुतासिर हुई, जिनमें 6 अस्पताल, 9 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और 2 सबसे अहम वाटर प्लांट भी शामिल हैं। दूसरी जानिब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गजा में रिहायशी इमारतों को इसराइली बमबारी का निशाना बनाए जाने पर तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा था कि सेहूनी अफवाज ने रिहायशी इमारतों को निशाना बनाकर बच्चों समेत पूरे खानदान कत्ल कर दिए, इसका हिसाब लिया जाए। माहिरीन और तजियाकारों के मुताबिक यहूदी शरपसंद फौज की जानिब से फ़लस्तीन के अस्पतालों, स्कूलों और हेल्थ केयर सेंटर्स को निशाना बनाना इंतहाई शर्मनाक अमल है, जबकि शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम से कम नहीं। दूसरी जानिब आलमी मीडिया का कहना है कि हमास इसराइल की दिफाई तंसीबात और फौज को निशाना बना रहा है, और हमास की जानिब से इसराइली आबादी को टारगेट नहीं किया गया। ताहम इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास ने इसराइली शहरियों को निशाना भी बनाया, जिस पर इसराइली हुक्काम ने गुज़श्ता रोज ये बयान जारी किया कि जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं है। इसराइली फौज के ज़राए ने फौरी जंग बंदी की तमाम उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहा है कि इसराइली फौज का ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा और जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं। 2 रोज कबल तक ये कहा जाता रहा था कि जंग बंदी की बैनुल-अक़वामी कोशिशें जारी हैं और मिस्री क़यादत में सालसी का अमल जल्द शुरू हो सकता है, लेकिन फौरन ही इसकी तरदीद सामने आ गई। इसराइली शरपसंद हुक्काम कहते हैं कि हमास की जानिब से कहा गया कि सालसी करने वालों की कोशिशें संजीदा हैं, लेकिन फ़लस्तीनी मुतालिबात को अभी तक तस्लीम नहीं किया गया।
नाज़रीन इकराम, इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम खबर यह है कि इसराइल ने हमास के अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद दाइफ को अपना मरकजी हदफ करार दिया है। इसराइली फौज की आला क़यादत कहती है कि इसराइल की पूरी कोशिश है कि वह इस ऑपरेशन में हमास की क़यादत करने वाले मोहम्मद दाइफ को शहीद कर दे। इस बयान से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसराइल फलस्तीनी सरजमीन पर किस किस्म का खून खराबा करने जा रहा है। यही वजह है कि तुर्की, पाकिस्तान और ईरान ने मुश्तरका तौर पर अपनी अफवाज फलस्तीन भेजने पर गौर शुरू कर दिया है। तुर्क वजारत खारजा ने OIC के इजलास में यह तजवीज़ दी थी कि तमाम मुस्लिम ममालिक एक प्रोटेक्शन फोर्स तरतीब दें और उस फोर्स को फलस्तीनियों और मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए फलस्तीन भेजा जाए। इस तजवीज़ को अरब रियासतों ने मुस्तरद कर दिया था, ताहम अब पाकिस्तान और तुर्की ने फैसला किया है कि वो एक मुश्तरका फोर्स तरतीब देकर फलस्तीनी शहरी आबादी की हिफाजत करेंगे। उस फोर्स को इसराइली कुत्तों से लड़ने की इजाजत नहीं होगी। ये फोर्स सिर्फ अमन कायम करने के लिए फलस्तीन भेजी जाएगी, जो वहां जाकर फलस्तीनी मुस्लिम आबादी और मस्जिद अक्सा समेत शेख जराह की हिफाजत करेगी। इस ज़िमन में ईरान भी पाकिस्तान और तुर्की की भरपूर मदद करेगा और इन तीनों ममालिक यानी पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए खुफिया मीटिंग्स शुरू कर दी हैं, जिसके बाद किसी वक्त भी प्रोटेक्शन फोर्स को फलस्तीन भेजने का ऐलान सामने आ सकता है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब इसराइली बर्बरियत को देखते हुए रूस ने भी एक अहम फैसला ले लिया है। रूस ने इसराइल को फलस्तीन के साथ मुज़ाकरात के लिए सालसी का किरदार निभाने की पेशकश कर दी है। रूसी वजारत खारजा के जारी करदा एलामिया के मुताबिक रूसी वजारत खारजा के अहम ओहदेदार ने गुज़श्ता रोज इसराइली सफीर अलेक्जेंडर बेजंदोई से मुलाकात की, जिसमें गजा की पट्टी पर होने वाली बमबारी और इसराइल और फलस्तीन के माबैन जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। रूस ने इसराइल की जानिब से ताकत के इस्तेमाल पर दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि बेगुनाह इंसानी जानों का ज़िया रूस को किसी सूरत कबूल नहीं। रूसी हुकाम ने इसराइली बमबारी का निशाना बनने वाले फलस्तीनियों की तादाद में इजाफे पर भी तशवीश जाहिर की और फलस्तीन के साथ मसले को मुज़ाकरात की मेज पर हल करने का मशवरा दिया। ताहम इसराइली शरपसंद अनासिर से ऐसा करने से इनकारी हैं, जिसकी एक वजह अमेरिका की सपोर्ट है, क्योंकि चंद रोज कबल इसराइल और अमेरिका के माबैन 735 बिलियन डॉलर्स की एक डील हुई, जिसमें अमेरिका इसराइल को खतरनाक हथियार फराहम करने जा रहा है। इसराइली बर्बरियत के बावजूद अमेरिका का इसराइल को हथियार फराहम करना यह साबित करता है कि अमेरिका इसराइल को शह दे रहा है कि मजलूम मुसलमानों पर तशद्दुद करो, जबकि इसराइल ने इस मामले में चीन को भी घसीटना शुरू कर दिया है और इसराइल की जानिब से चीन पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि चीन ने इसराइली और अमरीकी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया है। इसराइल ने चीन के सरकारी टेलीविजन पर यहूद दुश्मनी का इल्जाम आयद किया। चीन के सरकारी टेलीविजन के एक प्रोग्राम में फलस्तीन के हवाले से अमरीकी पॉलिसी और इसराइल की मुसलसल हिमायत को तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिस पर इसराइलियों ने चीन को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, जिससे यह वाज़ेह होता है कि अमरीका इसराइल की मदद से चीन का रास्ता रोकना चाहता है। लेकिन दूसरी जानिब चीनी हुकूमत ने सलामती कौंसिल में इसराइल फलस्तीन तनाज़े के हवाले से एक मुश्तरका बयान जारी करने की मुखालफत पर अमरीका को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जबकि चीन दो रियासती हल के हक में है। चीनी वज़ीर खारजा ने इसराइल और हमास से फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर रखा है, जबकि चीन ने इसराइल और फलस्तीनियों के माबैन बराह रास्त अमन मुज़ाकरात बीजिंग में करने की दावत भी दे रखी है। दुनिया के कई दीगर ममालिक की तरह चीनी सोशल मीडिया पर भी एक वाज़ेह तकसीम नजर आती है। एक तरफ इस्लाम और फलस्तीनियों के मुखालिफ हैं, तो दूसरी तरफ फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाते नजर आते हैं। अब देखना यह है कि इस मामले को आलमी ताकतें कैसे हल करेंगी और क्या पाकिस्तान और तुर्की अपनी अफवाज फलस्तीन भेजने का ऐलान करेंगे। जाहिर है इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे सकता है।